सोच के देखिए, ग्लास ये हमारे चारों ओर है। खिड़कियों से लेके हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन तक ये एक कमाल की चीज है। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर ये बनता कैसे है? चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं, रेत से सुपर ग्लास तक। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। इसके पीछे है साइंस और इंजीनियरिंग का एक शानदार मेल, जो एक मामूली सी चीज को इतना खास बना देता है। और जैसा कि हर बेहतरीन चीज के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी होती है एक परफेक्ट रेसिपी से। हाँ बिल्कुल, एक बढ़िया ग्लास बनाने के लिए सिर्फ रेत को पिघला देना ही काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है बिल्कुल सही चीजों का बिल्कुल सही अनुपात में एक मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी में आखिर है क्या। देखिए, इन तीनों चीजों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही ग्लास की असली ताकत है। सिलिका रेत, ये तो समझ लीजिए ग्लास की नींव है। पर दिक्कत यह है कि इसे पिघलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ काम आता है सोडा ऐश। ये जादू की तरह पिघलने का टेम्परेचर कम कर देता है। और फिर है चूना पत्थर, जो इसे ऐसी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी देता है जैसे कोई इनविजिबल शील्ड हो। लेकिन ठहरिए, इस रेसिपी में एक और चीज है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं कलेट। अब ये कलेट क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि रिसाइकिल किया हुआ ग्लास ही है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एनवायरनमेंट बचाने के लिए नहीं होता। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जो इसे वाकई स्पेशल बना देता है। असल में कलेट जो है वो कच्ची रेत के मुकाबले कम तापमान पर पिघल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर 10% कलेट मिलाने पर करीब 3% एनर्जी बच जाती है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये एक ऐसा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क लाता है और ग्लास बनाने के प्रोसेस को और भी सस्टेनेबल बना देता है। तो अब जब सारी चीजें मिलाकर 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघला दी जाती हैं, तो हमारे पास एक सुनहरा गाढ़ा सा लावा तैयार होता है। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। वो है इस पिघले हुए सोने को एकदम साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाना। जब ये मिक्सचर पिघलता है ना, तो इसमें एक दुश्मन पैदा हो जाता है, गैस के छोटे छोटे बबल्स। अब ये देखने में तो खराबी करते ही हैं, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि ये ग्लास के अंदर ऐसी कमजोरियां पैदा कर देते हैं कि वो आसानी से टूट सकता है। तो इन नन्हे दुश्मनों से छुटकारा पाने का जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं फाइनिंग, और ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? साइंस में ही। ये एक 2 स्टेप अटैक की तरह है। सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन से बड़े बबल्स बनाए जाते हैं, जो ऊपर उठते वक्त छोटे बबल्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, जिससे एक और रिएक्शन होता है। इससे ऑक्सीजन निकलती है, और ये ऑक्सीजन बचे खुचे छोटे बबल्स को भी अपने अंदर घोल लेती है। और नतीजा, एकदम साफ शीशे जैसा पिघला हुआ ग्लास। अच्छा, तो अब हमारे पास ये शहद जैसा गाढ़ा पिघला हुआ एकदम साफ ग्लास है। अब टाइम है इसे वो आखिरी शेप देने का जिसे हम जानते हैं, जैसे कि बॉटल्स या जार्स। ये जो प्रेस एंड ब्लो मेथड है ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। सच में पिघले हुए ग्लास का एक हिस्सा लिया जाता है। पहले उसे दबाकर एक मोटा सा शुरुआती शेप दिया जाता है। फिर इसे फाइनल सांचे में डाला जाता है और बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फुला दिया जाता है। और बस पलक झपकती ही एक बॉटल तैयार। तो ग्लास को शेप तो मिल गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में इसके अंदर एक छिपा हुआ स्ट्रेस होता है, एक तनाव, जो इसे बहुत नाजुक बना देता है। इसे असली ताकत और सेफ्टी देने के लिए इसे आग की एक और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ से ग्लास 2 अलग अलग रास्तों पर चलता है। एक है एनीलिंग, यानी धीरे धीरे ठंडा करना। इससे अंदर का स्ट्रेस कम हो जाता है। आम खिड़कियों में यही इस्तेमाल होता है। पर जहां सेफ्टी सबसे जरूरी है, जैसे कार की विंडोज में, वहां टेम्परिंग की जाती है। इसमें क्या होता है? ग्लास को गर्म करके एकदम से ठंडा कर देते हैं। इससे उसकी सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और इसका फायदा, अगर ये टूटता भी है तो बड़े नुकीले टुकड़ों में नहीं, बल्कि छोटे सेफ दानों में बिखर जाता है। आज के टाइम में जहां हर चीज में परफेक्शन चाहिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सोच के देखिए, एक जरा सी भी कमी पूरे प्रोडक्ट को बेकार कर सकती है। और ये जो कमियां हैं, ये कई तरह की हो सकती हैं। कुछ तो अंदर ही छिपी रहती हैं, जैसे हवा के बबल्स, जो ग्लास को अंदर से कमजोर बनाते हैं। और कुछ बाहर दिखती हैं, जैसे स्क्रैचेस या क्रैक्स, जो ना सिर्फ देखने में बुरे लगते हैं,
बल्कि ग्लास की स्ट्रेंथ को भी कम कर देते हैं। अब सोचिए, आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज में ग्लास इतनी तेजी से बनता है कि किसी इंसान के लिए हर एक डिफेक्ट को पकड़ पाना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थकान होती है, इंसानी गलती हो सकती है, और एक छोटी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। और बस यहीं पर टेक्नोलॉजी एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन विजन, हाई स्पीड कैमरा और स्मार्ट एल्गोरिदम मिलकर हर मिलीसेकंड में ग्लास को चेक करते हैं। ये ऐसी कमियां भी पकड़ लेते हैं जो इंसानी आंख से चूक सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कभी थकते नहीं हैं। इससे न सिर्फ क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि वेस्ट कम होता है और पूरा प्रोसेस बेहतर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई अपनी खिड़की से बाहर देखे या अपने फोन की स्क्रीन को टच करे, तो उस रेत के दाने के बारे में जरूर सोचना, जिसने इतना लंबा और कमाल का सफर तय किया है। ये एक ऐसी कहानी है जो साइंस, इनोवेशन और परफेक्शन की तलाश को दिखाती है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी स्मार्ट और मजबूत ग्लास मांग रही है, सवाल तो यही उठता है कि अगली बड़ी ब्रेक थ्रू क्या होगी।